मेरे बैक स्टेप स्किल भी बाकी स्किल के साथ जुड़ गई, इससे मेरी खतरनाक डैमेज मल्टीप्लायर अप्लाई हो गया। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो एमसी ने अपने स्टेल्थ स्किल तोड़ के पहला हमला किया, इसीलिए उसका डैमेज इंक्रीज हुआ। उसने गर्दन पे हमला किया, इसलिए क्रिटिकल हिट लगा, बैक स्टेप की वजह से उसका डैमेज भी डबल हो गया। फिर वो इसी के बारे में देखते हुए अपने पुरानी यादों में खो जाता है, जहां पर वो उस टाइम पे वॉरियर था। तब वो एक क्रिटिकल हिट भी मारे तब भी बस 40 का डैमेज पड़ता था। एक क्रोलर को मारने में भी उसे सदियां लग जाती थी और प्रोसेस में उसकी जिंदगी भी कभी कभार खतरे में पड़ जाती थी। पर अब वो इस क्रोलर से मिली हुई एनर्जी को मसलता है तो वहीं पे एक नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि तुम्हें 3 दिन की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम मिलती है और 54 साल 155 दिन की नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम। ट्रेडेबल लाइफ स्पैम जिससे वो सौदा कर सकता है, नॉन ट्रेडेबल जिससे सौदा नहीं कर सकता। फिर एमसी कहता है कि यहाँ 5 लोग मरे थे और हर एक ने 20 से 30 साल की लाइफ स्पैम छोड़ी होगी, पर क्लोरर ने इसे एब्सॉर्ब कर लिया, इसीलिए मुझे 54 साल की मिली। और हाँ, नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम अभी के लिए किसी काम की नहीं है। तभी उसके पीछे आई एक्टिवेट होती है और एक नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि तुम्हारी आई ऑफ जजमेंट की अथॉरिटी एक्टिवेट हो गई है, तुम्हें एक नया टैलेंट मिला है, एंडलेस इन्फिनिटी एवोल्यूशन। इन्फिनिटी एवोल्यूशन ये एक प्राइमल टैलेंट है। जब भी तुम किसी मॉन्स्टर को अकेले के दम पे हंट करोगे तो वहां तुम्हारे पास एक मौका होगा कि तुम्हें कुछ इवोल्यूशन पॉइंट मिल सकते हैं। इन इवोल्यूशन पॉइंट से तुम अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हो। हर 24 घंटे में तुम्हें 5 इवोल्यूशन पॉइंट मिलेंगे। अगर तुम किसी बॉस क्लास मॉन्स्टर को हराओगे तो तुम्हें गारंटी इवोल्यूशन पॉइंट मिलेंगे। ये देख के तो अपना एमसी खुशी के मारे पागल होने लगता है और वो कहता है क्या इन्फिनिट इवोल्यूशन, मैं अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकता हूँ? इसके बारे में तो मैंने अपनी पिछली जिंदगी में भी कभी नहीं सुना। जब भी मॉन्स्टर को मारने से कोई स्किल ड्रॉप होती है तो उसका ग्रेड हमेशा ही फिक्स रहता है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे इन्हें इम्प्रूव किया जा सके। ये पावर तो सच में रूल्स एंड ऑर्डर के परे है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले शैडो स्नीक और बैक स्टेप को अपग्रेड करते हैं। तभी एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने 4 इवोल्यूशन पॉइंट कंज्यूम किए हैं और सक्सेसफुली ये स्किल्स अपग्रेड हो चुकी है। फिर उसके सामने उसकी स्किल्स की जानकारी दी जाती है। पहली स्किल थी उसकी शैडो स्नीक, जो नॉर्मल से ब्रॉन्ज रैंक की पहुंच चुकी है। स्टेल्थ की ड्यूरेशन 12 सेकंड से अब 16 सेकंड की हो गई है। स्टेल्थ ब्रेक करके हमला करने से जो डैमेज मिलता था वो 60 से इंक्रीज होकर 90 हो चुका है। स्किल का कूलडाउन रिड्यूस होकर 28 से 26 सेकंड हो गया है। बैक स्टेप स्किल जो कि एक पैसिव इंफीरियर ग्रेड की स्किल है, अब वो एक नॉर्मल ग्रेड की स्किल हो चुकी है। इसमें पीछे से हमला करने पे अटैक डैमेज 10% से इंक्रीज होता था, अब वो 15% से इंक्रीज हो गया है। वो ये देख के तो इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो अपनी स्किल के बारे में जोर से चिल्लाने लग जाता है और वो कहता है शैडो स्नीक, इसकी ड्यूरेशन अभी कम से कम 16 सेकंड की है। मेरी स्टेल्थ मैजेस्टी से ये डबल होकर 32 सेकंड की हो गई है। स्टेल्थ की इतनी लंबी ड्यूरेशन के साथ तो मैं परमानेंटली इनविजिबल हो सकता हूँ। अब तो मैं किसी फुल एचपी वाले क्रोलर को भी वन शॉट कर सकता हूँ। तभी एमसी के पीछे से आवाज आती है, कोई कहता है कि जरा उस पतले से बंदे को तो देखो, इसने तो अकेले के दम पे एक मॉन्स्टर को मार लिया। मैंने कहा था ना ये गेम बहुत आसान है। और हम दिखाते हैं एमसी के पीछे एक कपल आया हुआ था जिनमें एक लड़की थी जो उसके बंदे